हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज जो है आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल 7 टाइप्स हम लोग देखे थे, और उसी में एक एक करके एक एक टाइप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपन फिजन लिया है। क्लियर। फिजन का मतलब क्या होता है? तो फिजन का मतलब होता है डिवीजन। क्लियर। डिवीजन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर टूट करके नया अपना ऑफस्प्रिंग बना रहा हो तो उसी को अपन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। मतलब डिवीजन ऑफ पेरेंट, यहाँ पे 2 बार हो गया है, पेरेंट सेल, ठीक है, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। क्लियर। मतलब कि अगर पेरेंट सेल टूट करके 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल बनाते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। क्लियर। फिजन की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। क्लियर। अब इसके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के आधार पे हम लोग कहें तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन 2 अलग अलग फिजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला बाइनरी फिजन, नाम से ही क्लियर है, बाइनरी मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन। जब कोई पेरेंट सेल टूट करके 2 नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो वैसे फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, जहां पे 2 ही ऑफस्प्रिंग बन रहा हो, मतलब पेरेंट सेल टूट रहा हो लेकिन 2 ही ऑफस्प्रिंग बन रहा हो तो यहाँ पे बाइनरी फिजन कहलाएगा। लेकिन अगर 2 से अधिक बनेगा तो क्या कहलाएगा सर? तो उसी फिजन को अपन क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन, जो आगे अभी कंटिन्यू करके आगे बताएंगे। क्लियर। अब जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाइनरी फिजन ना ये फिर से डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। किस आधार पे? तो प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे, मतलब ये टूटने के आधार पे। अब 2 में तो टूटना है सर, लेकिन कहाँ से टूटना है उसके आधार पे फिर से बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 3 दिख रहा होगा। एक इरेगुलर बाइनरी फिजन, अगर कोई प्लेन फिक्स ना हो, कहीं से भी पेरेंट सेल टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बना दे, जैसे कि अमीबा, इसका एग्जांपल आता है अमीबा, ठीक है ना। अमीबा के केस में जो है इसका साइटोप्लाज्म इरेगुलर प्लेन से कहीं से टूट जा रहा है। क्लियर। और टूट करके 2 नया ऑर्गेनिज्म बना दे। क्लियर। तो 2 नया अमीबा बन गया, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? इरेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वैसा बाइनरी फिजन जहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स प्लेन हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर। हॉरिजॉन्टल प्लेन से टूट रहा हो तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं एक तो बैक्टीरिया हो जाएगा मोस्ट कॉमन, और आप जानते हैं पारामीशियम, स्लीपर जैसा होता है इसका शेप, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो पारामीशियम के अंदर अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसका बॉडी अगर देखें अपन तो कैसा होगा, तो आप जानते होंगे पारामीशियम के बारे में कि इसका बॉडी जो है कुछ इस तरह का होता है। क्लियर। इसी में अपना न्यूक्लियस होता है, ये इसका पर्टिकुलर देखा जाए तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? तो ट्रांसवर्स प्लेन से। ट्रांसवर्स प्लेन मतलब सर कुछ इस तरह का, और यहां से टूट करके 2 नया ऑर्गेनिज्म बन जाए कुछ इस तरह से। क्लियर। तो 2 नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल किस प्लेन से टूटा? तो ट्रांसवर्स प्लेन से, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और वहीं अपन देखें तो तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता? तो वर्टिकल प्लेन से, हम जानते हैं वाई प्लेन से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाई प्लेन से, जैसे ये मार्कर है,
इसको अपन यहां से तोड़े और ये एक इधर मार्कर बन जाए, एक इधर मार्कर बन जाए, तो इसको बोलते हैं वाई प्लेन या फिर इसी को वर्टिकल प्लेन। तो इसी को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसके एग्जाम्पल होते हैं यूग्लिना। आप यूग्लिना में देखते हैं इसका बॉडी जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, कुछ इस तरह का बॉडी होता है, क्लियर, बाइफ्लैजिलेटेड न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म। इसमें जो है डिवीजन कैसे होता है सो देखिए, यहां से जो है ये दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा, ये दो न्यूक्लियस बन जाएगा आगे चल करके कुछ इस तरह से, यहां पे दो यूग्लिना बन गया। तो ये कंडीशन कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्योंकि यहां पे लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है, पेरेंट का डिवीजन हो रहा है और दो डॉटर सेल बन रहे हैं, क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और एक और है, बहुत सारे बुक में दिया रहता है, जिसका नाम है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक में क्या है सर, तो ये रेयर है, और ऑब्लिक में अगर देखा जाए तो ऑब्लिकली अगर टूट करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा हो तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इसका एग्जांपल है हम लोग कह सकते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में ये देखने को मिलता है कि ऑब्लिकली टूटता हो, मतलब प्लेन उसका क्या हो, ऑब्लिक आप लोग देते हैं ना, कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं, तो वैसा ही डिवीजन हो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सिरेटियम मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका, जिसमें कैसा डिवीजन होता है, तो देखिए डाइनोफ्लैजिलेट्स हम जानते हैं कि इसका बॉडी कुछ इस तरह का होगा और टूटेगा यहां से, क्लियर। इसमें एक फ्लैजिला यहां, एक फ्लैजिला यहां होता है, क्लियर, लेकिन इसका बॉडी जो है इधर से टूटेगा, ऑब्लिकली टूटेगा। तो ऐसा जो है ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप यहाँ पे ये तीनों भी ध्यान रख सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ नाम दिया है बाइनरी फिजन का, ये वाला जो है इरेगुलर का एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है ना। तो बाइनरी से रिलेटेड हम चारों बता दिए आपको, ये चारों आप ध्यान में रख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये बाइनरी फिजन के बारे में बताया मैंने। अब जो है इसके आगे फिजन का ही दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन। तो अब इसको आप नोट करिए, फिर मल्टीपल फिजन बताते हैं। चलिए, तो आगे अपन देखेंगे बाइनरी फिजन के आगे मल्टीपल फिजन। देखिए हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन देख रहे हैं और उसी में अपन पहुंच चुके हैं कहाँ पे, तो मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है सर, तो मल्टीपल फिजन की अगर बात करें तो मल्टीपल मतलब होता है मेनी और फिजन का मतलब होता है डिवीजन। जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट करके नया ऑर्गेनिज्म तो बन रहा हो, लेकिन बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वैसे ही फिजन को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी के बारे में अगर कहा जाए तो आप मलेरिया के बारे में जानते होंगे। मलेरियल पैरासाइट जो होता है, प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, उसके अंदर ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है, क्लियर। ये मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है ना, उसका दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। एक तो उसका होस्ट है ह्यूमन और दूसरा होस्ट है मॉस्किटो, क्लियर। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। तो अपन हम लोग बात करेंगे स्पोरोगोनी प्रोसेस के बारे में। ये जब आएगा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वहां पे क्लियर वे में बताएंगे पूरा लाइफ साइकिल उसका कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन स्पोरोगोनी प्रोसेस की बात कर ले तो ये मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनोफिलीज के अंदर एक तरह से कहा जाए जो जाइगोट है उसमें मल्टीपल फिजन होता है, जिसके कारण एक ही जाइगोट से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि एक जाइगोट से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये स्पोरोगोनी प्रोसेस होता है। ऐसा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है।
इस प्रोसेस का नाम है स्पोरोगोनी, याद रखिएगा। ये मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन क्या है सर? तो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक ऐसा लेयर जो अनफेवरेबल कंडीशन से उस ऑर्गेनिज्म को बचाता हो। जैसे कर्ण के पास क्या था? सूर्य एक तरह से देखा जाए तो सूर्य का दिया हुआ जो है कवच, उसी तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए एडवर्स कंडीशन में बचाने के लिए एक वॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं सिस्ट वॉल। क्लियर? इसी को सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। और इस सिस्ट वॉल का बनने का जो प्रोसेस होता है उसको इंसिस्टेशन बोलते हैं। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये किस में होता है? तो अमीबा में होता है। सर अमीबा में आप बताए थे अभी कौन सा फिजन? तो बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन अभी बताए थे। लेकिन सर ये मल्टीपल फिजन में भी होगा? तो यस, मल्टीपल फिजन में भी होता है सिस्ट फॉर्मेशन के दौरान। क्लियर? सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा कैसे सर? तो मल्टीपल फिजन में एक तरह से कहा जाए जब अमीबा एडवर्स कंडीशन में होते हैं तो उनके अंदर मल्टीपल फिजन होता है सिस्ट वॉल फॉर्मेशन के कारण। मतलब जैसे कि जब एक तरह से कहा जाए अमीबा पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? जब पानी में रहेगा तो जैसे ही पानी का कमी होने लगेगा, जहां भी रह रहा है फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, अगर फ्रेश वाटर का है तो फ्रेश वाटर जैसे ही पानी का कमी हुआ, गर्मी ज्यादा हुआ और पोखर तालाब से हम कहेंगे कि पानी जो है वो कम होने लगा, तो उसमें रहने वाला ऑर्गेनिज्म के लिए वो पानी क्या हो गया? एडवर्स कंडीशन, कमी होना एडवर्स कंडीशन, या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो गया पानी, तो उसके लिए क्या है? वो एडवर्स कंडीशन। तो उस कंडीशन में मतलब देखा जाए तो एडवर्स कंडीशन कहलाएगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब क्या? तो एक तरह से कहें तो हाई टेम्परेचर और लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डेजिकेशन फीलिंग होगा, ठीक है ना, पानी के कमी के कारण। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन कहलाएगा किसके लिए? अमीबा के लिए। तो अपने बचाव में वो एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, काइटिन और एक तरह से कहा जाए प्रोटीन का। तो कौन सा लेयर बनाता है? तो सिस्ट वॉल बनाता है। ये क्या बनाता है? सिस्ट वॉल, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखा जाए ये सिस्ट बनाता है किस चीज का? काइटिन प्लस प्रोटीन का। और ये जो है एक तरह से कहा जाए तो बैड कंडक्टर ऑफ O2। मतलब यहां पे अगर देखें हम लोग तो ये जो है अमीबा के लिए ये यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों एटमॉस्फेयर को आइसोलेट कर देता है। जैसे आप जानते हैं थर्मोस्टील बॉटल के बारे में, या आप उसमें गर्म पानी रखिए तो अंदर गर्म वातावरण रहेगा, वो बाहर में कितना उसको दे दिया जाए ठंड, फ्रीज में इवन डाल देंगे फिर भी उसमें का पानी क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि वो करता क्या है? तो स्टील के बीच में वैक्यूम कर देता है। वैक्यूम होता है ऐसा बनाने वक्त ही प्रोसेस होता है जिसमें बीच में जो है वो कोई मैटर नहीं होता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि कोई भी हीट का भी ट्रांसफर जो है वो मैटर ही करवाता है, ठीक है ना। तो मैटर नहीं रहेगा, बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम हो जाएगा, तो क्या होगा? सराउंडिंग से अपना इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा टेम्परेचर वगैरह का। उसी तरह से यहाँ पे एक तरह से कहा जाए वैक्यूम बनता है, जो एक तरह से बैड कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, या फिर हम लोग कहे टेम्परेचर वगैरह है, ठीक है ना, जो यहाँ से पास नहीं करने देगा अंदर की तरफ, और ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर में पाया जाने वाला अमीबा को। अब यही अमीबा क्या करेगा? तो जब तक इसका फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए उसी सिस्ट वॉल के अंदर छुपा हुआ रहेगा और अंदर में ही अपना डिवीजन करता रहेगा। और जब ये फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा? ये सिस्ट वॉल ब्रेक होगा और इसमें से एक ही साथ बहुत सारा अमीबा निकलेगा। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल फिजन।
तो एक तरह से कहा जाए अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन कब? तो अनफेवरेबल कंडीशन में। क्लियर? याद रहेगा। तो ये पूरा का पूरा अपन फिजन पढ़े हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप था फिजन। अब इसके बाद दूसरा आएगा बडिंग। बडिंग के बारे में जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, तो आप इसको नोट करिए।